Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel. Hope you guys are well. Give it to me like तो जी आज का व्लॉग है वो ये है कि जी शेजिल के जो बाल है ना बहुत ज़्यादा बड़े हो गए थे। लाइक जो शेजिल के बाल है इतने एक्स्ट्रा बड़े हो गए थे और मुझे लगता था कि शेजिल के बाल मुझ पे जाएंगे, लेकिन शेजिल के बाल मुझ पे बिल्कुल भी नहीं गए हैं। वो बहुत कर्ली हैं, तो उसके बाल इस तरह यहाँ से बड़े हैं, यहाँ से मतलब ऑल ओवर बड़े हो गए। पहले मैंने सोचा थोड़े से बड़े कर लेती हूँ, लेकिन वो बहुत बुरे लग रहे थे और हर टाइम उसकी आंखों में जाते रहते हैं। और जब मैं उसकी टाइट पोनी बनाती हूँ तो उसको वो भी दर्द होती है। तो अभी मैं फाइनली जा रही हूँ उसकी कटिंग करवाने के लिए। तो मैं आज आपको दिखाती हूँ कि यहाँ के पॉलर कैसे होते हैं और कितना एक्सपेंसिव होता है बच्चों का हेयर कट करवाना। सो ये मेरे साथ स्टेकन है, कितनी बुरी लग रही है। इसके बाल देखिए ज़रा, मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते बच्चों के लंबे बाल। तो ये देखें इतने हैवी है माशाल्लाह से, लेकिन कर्ली हैं तो आई डोंट लाइक। सो इसकी कटिंग करवाते हैं। ये हमारा पार्किंग एरिया है, तो यहाँ पे ना अक्सर यहाँ पे पानी गिरा रहता है इतनी सी जगह पे ना, यहाँ से ऊपर से कहीं से लीक होता है। तो जो शेजिल है ना वो हमेशा उसमें आके खेलती है और मैं भी उसको मना नहीं करती। मैं कहती हूँ जब हम नो डोंट डू दिस इज़ नॉट आवर कार। तो मैं उसको मना नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ जब हमारा बचपन था तो हम भी इसी तरह करते थे, तो मैं नहीं मना करती। इस तरह के काम में मैं मना नहीं करती उसको। चले जी, शेजिल को पता है कि जी उसने कहाँ बैठना है। शेजिल आ जाए, ये शेजिल की सीट है, इसको बैठाते हैं। चलें जी। तो जी ये देखें जी शेजिल मैडम बैठ चुकी हैं। अब इनको कोई आइडिया नहीं है कि इनके साथ क्या होने वाला है। तो अभी हम चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि आई हैव नो आइडिया कि शेजिल रोती है कि नहीं रोती। तो लेट्स गो। तो जी देखें, आपको लग रहा होगा कि बाहर बहुत तेज़ धूप है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, बल्कि ऐसा नहीं है। गाड़ी के अंदर थोड़ी गर्मी है, गाड़ी के बाहर बहुत मतलब अच्छा मौसम है, अच्छा वेदर है। तो जी अभी हम जा रहे हैं और जाके मैं आपसे पॉलर में मिलती हूँ। तो यहाँ पे ना एलए में ना पार्किंग का बहुत इशू है। तो हम लोग अपनी कज़न की तरफ गए थे ना, वो कहते थे मुझे एलए नहीं पसंद, यहाँ पार्किंग का बहुत इशू है। लेकिन मुझे इतना नहीं है कि मतलब शायद मैं ड्राइविंग नहीं करती तो इसलिए मुझे है कि इसमें इशू वाली क्या बात है। तो खैर हम पॉलर आ गए हैं और अब देखते हैं शेजिल का क्या रिएक्शन है। अभी हमने इसको गाड़ी से उतारा तो रोने लग गई, कहती मैंने खुद चलना है पैदल। तो मैंने कहा नाना इसको रुलाना नहीं है, इसका मूड बिल्कुल ठीक रखना है। सो ये देखें यहाँ पे हमारे मेकअप्स की भी दुकान है। ये सारी यहाँ पे ना चाइनीज़ की है। यहाँ पे सारे चाइनीज़ और जापानीज़ सारे यहाँ पे वही खाने हैं। पाकिस्तानी कोई खाना नहीं मिलेगा हमारे घर के पास जितने भी हैं। तो ये जी ये सैलून है, हम यहाँ पे आ चुके हैं और देखते हैं जी अब शेजिल का क्या होगा। हाय, वी वांट हेयर कट फॉर द बेबी। ओके सो ये पॉलर होते हैं यहाँ पे। अच्छा अब यहाँ पे ये होता है कि इन लोगों को ना इंग्लिश नहीं आती होती। इनको आप जितना मर्जी कह दें कि जी इतना शॉर्ट नहीं करना, उनको नहीं समझ आ रही होती। लेकिन वो आगे से हमें कह रही होती है या ओके ओके ओके, बस उनको ये आता है। मेरे हस्बैंड को भी यही कंप्लेन रहती है कि हम लोग जब भी जाते हैं ना वो ज़रा, और ऊपर से हमेशा यहाँ पे आंटियाँ और बूढ़ी औरतें होती हैं, कोई लड़का भी नहीं होता। तो इसने आगे से शेजिल के बाल बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दिए। मैं इसको कह भी दी थी नहीं, लेकिन उसने कर दिए। और मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि वो मतलब मैं बैठी हुई थी शेजिल को गोदी में लेके, तो मुझे समझ नहीं आती सही काट रही है कि नहीं काट रही। शेजिल किसी के काबू नहीं आती, तो उसको मैंने अपनी गोदी में बिठाया और उसके बाद मैंने कहा जी कर दें। तो उसने ज़्यादा शॉर्ट कर दिए और बाल सारे ऊपर गिरते जा रहे थे। लाइक मैंने पहले भी शेजिल की कटिंग करवाई थी लेकिन इस पॉलर से नहीं करवाई थी, तो बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा मेरा इसके साथ। सारे बाल उसके मुंह में जा रहे थे और वो खा रही थी शेजिल।
आप मेरा फेस देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है और मैं शीशे को ही देखती जा रही हूँ कि मतलब कर क्या रही है ये। लाइक मुझे पहले लगा कि सही कर रही है, लेकिन वो फिर शॉर्ट करती गई, मैं इसको कह रही हूँ नो नो, कह रही ओके ओके, फिर वो गोल करने के चक्कर में ना उसने ख़राब ही कर दिया। और ऊपर से इतना एक्सपेंसिव था, इन्होंने लड़कियों का अलहदा रेट रखा हुआ है, लड़कों का अलहदा, हालांकि बच्चे तो सेम होते हैं। और ये शेज़ल की उसने कटिंग करने के 10,000 लिए हैं पाकिस्तानी, और थोड़ी सी भी कटिंग करवाएं, ज़्यादा कटिंग करवाएं, उन्होंने इतने ही पैसे लेने होते हैं, चाहे आप पीछे से शेप बनवाएं, चाहे जो मर्जी करें। तो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको यही मशवरा दूंगी, अगर आप लोग बाहर रहते हैं तो आप लोग ये पॉलर का कारोबार करें, बहुत ज़्यादा चलेगा, क्योंकि लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं होती तो फिर वो यहाँ से करवाते हैं। या मेरे हस्बैंड हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं है, उनको पता है इन्होंने ख़राब करने हैं, बट वो करवाते ही करवाते। जी, तो उसने कुछ आगे से कुछ ज़्यादा ही काट दी, क्योंकि मैं खुद उसको गोदी में बिठाया हुआ था, मुझे नज़र ही नहीं आ रहा उसने आगे से क्या कर रही है, और इतना टाइम लगा रही थी। बच्चे इतनी देर नहीं बैठ सकते, मुझे भी सारा नहाने वाला कर दिया, तो इतना टाइम लगा रही थी वो कि बच्चे इतनी देर नहीं बैठ सकते, और आगे से भी उसने ज़्यादा काट दिए। खैर अब मेरा बेटा बना दिया उसने मेरा, तो अब कोई बात नहीं, बच्चों के बाल बड़े हो ही जाते हैं। खैर उसने $30 लिए हैं, $30 पाकिस्तानी कितने बनते हैं? $5 उसने टिप ली है, तो 30 कितने बनते हैं? 10,000 की हम शेज़ल की कटिंग करवा के आ रहे हैं। शेज़ल के कोई बहुत लंबे बाल नहीं थे, 10,000 की छोटी सी बच्चे की कटिंग होती है यहाँ पे, आप यहाँ से हिसाब लगा लें। तो जी आज की मेरी वीडियो का टाइटल होगा 10,000 की कटिंग करवाई। ये 10,000 की कटिंग करवाने के बाद भी वो ये कहते हैं कि तुम टिप नहीं दोगे मुझे, तो मैं तो हूँ ना, अगर मैं बिल पे करूँ तो मैं जी नहीं, मैं टिप नहीं दूंगी। मेरे हस्बैंड फिर भी $5 दे देते, तो 10,000 वो और $5 टिप। इस दफ़ा जब मैं गई थी ना शेज़ल कटिंग करवाने, शेज़ल आराम से चेयर पे बैठ गई थी, और इस दफ़ा जब मैं गई हूँ ना, शेज़ल ने इतना तंग किया है, पहले तो काटो ना, ऊपर से मैंने अपना कैमरा एडजस्ट करना था, बिकॉज मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, तो मेरे हस्बैंड से हो नहीं रहा था, तो गुस्सा भी आ रहा था मुझे। अब उसने मुझे भी बालों से भर दिया, मुझे भी नहाना पड़ेगा, और शेज़ल को तो ऑफकोर्स नहलाना पड़ेगा मुझे। तो हम उसको रेडी करके तो मैं आपको दिखाती हूँ। जी मेरी बेटी नहीं है, वो मेरा बेटा बन। और जी आज मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा, और घर में नहीं बना रही, ये पिज़्ज़ा होता है और ये चिकन के बगैर होता है, तो फिर हम उस पर ये चिकन लगा के तो खा लेते हैं, तो हमारा पिज़्ज़ा बन जाता है। इसमें कुछ नहीं, मैंने गार्लिक, नमक, मिर्च, काली मिर्च, टिक्का मसाला और ये सारी चीज़ें लगाई हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, और थोड़ा सा सिरका डाला है, थोड़ी सी सोया सॉस डाली है। इसको कुक करेंगे और पिज़्ज़े को ओवन में कुक करेंगे। सो चिकन मेरा टेंडर होना शुरू हो गया है। अच्छा ये देखिए, ये पिज़्ज़ा है, इसको मैं हाफ़ बना रही हूँ और हाफ़ मेरे हस्बैंड खाएंगे, तो ये इस तरह का होता है, तो इसको हम फ्रिज में रखेंगे। Give it to me like